कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें कारोबारी मराकज़, शादी हॉल्स के औकात कार से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से NCOC की सिफारिशात और वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तौसीक की जाएगी। लापरवाही और बेइख्तियाती से कोरोना केसेस बढ़ गए। 24 घंटों में मजीद 48 मरीजों का इंतकाल। अमवात 7,744 हो गई। मजीद 2,954 में वायरस की तशखीस। मरीज 3,79,883 हो गए। 3,31,000 से एहतियात। 39,165 मरीज ज़ेरे इलाज। सिंध में नए SOPs लागू। बिजनेस सेंटर्स और मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि हफ्ता और इतवार को सिर्फ ज़रूरी कारोबार की इजाज़त होगी। तमाम अंदरूनी खाना शादी की तकरीबात, बिजनेस सेंटर्स, सिनेमा, जिम खाना और खेलों की सरगर्मियां बंद करने की हिदायत जारी है। तालीमी इदारे कल से बंद। 11 जनवरी को खुलेंगे। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 25 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी। हॉस्टल्स में 1/3 तलबा को ही रहने की इजाज़त होगी। असातिज़ा को बुलाने का फैसला स्कूल इंतज़ामिया पर छोड़ दिया गया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब का कहना है कि अगली जमात में तरक्की अब होमवर्क की बुनियाद पर होगी। नर्सरी से पंचम जमात तक का होमवर्क बच्चों को जारी कर दिया गया है। एलिमेंट्री क्लासेस का होमवर्क 26 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात मई या जून में होंगे। होमवर्क मुकम्मल ना करने पर बच्चे को अगली जमात में प्रमोट नहीं किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना टेस्ट तीसरी बार भी मुस्बत आ गया। 9 नवंबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। वायरस की वजह से उनके फेफड़े मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन। बल्दिया कॉलोनी, मुबारक कॉलोनी और गुलिस्तान फातिमा 5 दिसंबर तक सील कर दिए गए। दामने कोहसार, एयरपोर्ट रोड, नसीम नगर चौक, कासिमाबाद और भटाई नगर भी बंद। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल खुले रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना से 14 लाख हलाकतें, 5 करोड़ 95 लाख मरीज। अमेरिका में 2,63,000, ब्राज़ील में 1,69,541, भारत में 1,34,000, मैक्सिको में 1,02,000 और सऊदी अरब में 5,796 अमवात। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा करने का फैसला कर लिया। काबीना सब कमेटी बराए दाखिला आज वजीर आला को सिफारिशात भिजवाएगी। पेरोल से मुतल्लिक सब कमेटी दाखिला को वजारत दाखिला ने अपनी सिफारिशात भिजवा दी। सब कमेटी दाखिला की सिफारिशात के बाद आज वजीर आला पंजाब मंजूरी देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज के पाकिस्तान आने पर कोई कतगन नहीं है। रियासी जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। ऐसा करके आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक बातचीत। लाहौर में चाइना सेंटर, सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। ज़राई शोबे से मुतल्लिक रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात उठाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं सनतकारों, सरमायाकारों के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जाएंगे। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जमहूरियत के जाली अलमबरदार शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ़ हैं। कोई भी फर्द इदारा अपने मकासद के हसूल के लिए किसी शहरी की जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। आइन के आर्टिकल 9 के तहत हर शहरी को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है।
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं मौजूदा हुकूमत बैठी रही तो मुल्क के लिए खतरात मजीद संगीन हो जाएंगे। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्की मशत का बुरा हाल कर दिया है। हुकूमत कहती है अपोजिशन के जलसों में 2000 लोग आते हैं। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर इतने कम अफराद से कोरोना क्यों फैलेगा। लाहौर में सीटीडी पुलिस स्टेशन बरकी रोड पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक हो गया। खुदकुश जैकेट्स और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के गांव तंगी में ऑपरेशन, दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क तबाह। कार्रवाई में दहशतगर्दों का सरगना जुबैर और अजीजुल रहमान उर्फ फिदा मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ये नेटवर्क मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि नैब इकदामात से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। नैब कानून के मुताबिक अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के तमाम टैक्स केसेस FBR को भेज दिए। अदालतों में ज़ेर समाअत 1200 से ज़ायद रेफरेंसेस में बिजनेस कम्युनिटी के 2% केसेस भी नहीं हैं। गैस सार्फिन पर 250 अरब रुपए का इजाफा बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सुई नॉर्दर्न ने 1 जुलाई 2020 से गैस की कीमत में 773 रुपए 50 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 26 नवंबर को अवामी समाअत करेगी। मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। मरी और गिलियात की बालाई चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अयूबिया, नथिया गली, शांगला गली और बाड़ियां में बारिश और बर्फबारी। स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी, दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुंजा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़वा घूंट पी लिया। नौमंतखब सदर जो बाइडन इंतजामिया को इख्तियारात मुंतकिली की बिला आखिर मंजूरी दे दी, जिसके बाद कई हफ्तों से जारी टाल मटोल अंजाम को पहुंच गई। सदर ट्रंप कहते हैं कानूनी जंग जारी रखेंगे, मगर इंतजामिया से कह दिया है कि जिस चीज की जरूरत है उसे अंजाम दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की तैयारी, बीजिंग आलमी बरादरी से ताउन के लिए तैयार। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले दीगर ममालिक की तरह चीन में कोरोना वैक्सीन की तैयारी जारी है। 5 वैक्सीन तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। चीनी सदर का बराबरी की सतह पर तमाम ममालिक को वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाने के अज़्म का इज़हार। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद तेहरान का मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा बोले माज़ी की तलख़ियों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त है। वाशिंगटन की तेहरान से नाइंसाफियों की फहरिस्त तवील है, मगर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। PSL के छठे सीजन की ड्राफ्टिंग दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होने का इम्कान। कोरोना के बायस आउटडोर तकरीब मुनक्किद करने पर गौर। छठे सीजन के मैचेस आइंदा साल फरवरी और मार्च में खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। 54 रुकनी कौमी स्क्वाड 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जो कि 3 रोज आइसोलेशन में रहेगा। दौरा न्यूजीलैंड पर कौमी क्रिकेट टीम को 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जो 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेंगे। लाहौर में सस्ती तफरीह भी कोरोना की नज़र। सिनेमा स्टूडियो वीरान, सैकड़ों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। फिल्मी तंजीमों का हुकूमत से तवज्जो दिलाओ नोटिस, बुलेटिन में शामिल करेंगे खुसूसी रिपोर्ट।
پاک فضائیہ کی پہلی خاتون شہید فلائنگ آفیسر پائلٹ مریم مختار کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مریم مختار نے 2014 میں پاکستان ایئر فورس میں گریجویٹ کے طور پر شمولیت کی۔ ان کا تعلق PAF کے 132ویں GD پائلٹ کورس سے تھا، جس میں 6 دیگر خواتین بھی شریک تھیں۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب،